अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, हाल ही में आपने एक नोट्स देखा होगा। ये ई टेंडर नोट्स JKSSB ने यहाँ पे रिलीज़ किया हुआ है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम यहाँ पे JKPSI एंड अदर अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है उनके रिलेटेड भी करेंगे। जो कि JKPSI एग्ज़ाम अब क्या है, इन्होंने तो लाइक मॉक टेस्ट वो वाला एग्ज़ाम तो हमने दे दिया। अब वो मॉक टेस्ट है या फाइनल एग्ज़ाम है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, VLW, पटवारी या बाकी सारे एग्जाम्स जो है उस हवाले से भी। ओके गाइस, तो ये नोट्स आपने देखा होगा। ये नोट्स क्या कर, इसमें क्या हो रहा है कि ये इनवाइट करते हैं टेंडर्स को। टेंडर, अब ये टेंडर किस चीज़ के लिए, किस एजेंसी को हायर करने जा रहे हैं, जो इनका करेगा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे हाइट वगैरह चेक करी जाती है, तो उसको PST कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनको देने वाले हैं 1 ईयर तक, 1 साल के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा पैनिक किया हुआ है कि सर शायद हमारा जो JKPSI का एग्ज़ाम है, शायद ये उससे रिलेटेड अभी ये टेंडर इन्होंने फ्लॉट किया है, तो उसका फिजिकल हो सकता है। देखो भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आपको पैनिक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा JKPSI एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें फिजिकल होना है, बल्कि दीगर अदर पोस्ट्स भी है। लाइक फॉरेस्ट गार्ड है हमारे पास, और भी कांस्टेबल वगैरह पोस्ट्स होते हैं, या उसके अलावा फॉरेस्टर की पोस्ट से, तो इनका भी तो फिजिकल होना है ना। तो इसलिए 1 साल के लिए ये इस एजेंसी को हायर कर रहे हैं। तो बाकी बात करेंगे गाइस इस एजेंसी की। तो देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ ENIT, तो वो ये वाला डेट है। देन प्री बिड मीटिंग इस डेट पे 19th ऑफ Jan 2023। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये वाला है। देन उसके बाद डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बिड्स जब ओपन हो जाएगी वो 3 फरवरी। ओके, देन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ये वाली डेट, और फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसको बाद में इंटीमेट करेंगे। तो गाइज ये कुछ प्रोसेस है। बात करेंगे हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। देखो गाइज, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे, एग्ज़ाम टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करने वाला है हमारा अभी हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में आपको पता है कि डिवीजन बेंच में अभी केस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका देखते हैं क्या वर्डिक्ट आता है, वहाँ से क्या डिसीजन आता है। लेकिन लेकिन मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर वो केस वहाँ पे डिले होएगा, अगर वो केस वहाँ पे डिले होता है, तब आप एक बात मान लो कि एग्ज़ाम जो होंगे अपने टाइम पे होंगे। फिर वो एग्ज़ाम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या मॉक टेस्ट बन जाएगी, वो देखने वाली बात होगी, फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर अगर हेयरिंग क्या होती है, वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, अगर वैसा कुछ होता है तो एग्ज़ाम अपने डेट पे होंगे। अब जो आपका कोर्ट में मसला है, तो यहाँ पे दो चांसेस बनते हैं। एक कि गवर्नमेंट के फेवर में, JKSSB के फेवर में डिसीजन आ जाए, और अगर इनके फेवर में डिसीजन आ गया तो एग्ज़ाम बिल्कुल अपने टाइम पे होगा। दूसरा दूसरा इनके फेवर में डिसीजन ना आए, इनके फेवर में बिल्कुल भी डिसीजन ना आए, ठीक है, तो उस केस में जो अभी आपको एग्ज़ाम कैलेंडर दिख रहा है ना, तो आप मान के चलो 1 से 1.5 मंथ था, 1 से 1.5 मंथ था, आप 1 से 1.5 मंथ, ठीक है, महीना, आपका क्या होगा, एग्ज़ाम डिले होगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इनके फेवर में ये मतलब डिसीजन आ गया, ठीक है, ये तो अपने एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट में को, तो वहाँ से भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना, आपको जॉब चाहिए, आप वेट कर सकते हो, देन मैं आपको एक बेस्ट एंड बेटर सजेशन दूंगा, आप अभी से तैयारी करो। नो डाउट कि आप में डिमोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि ये हर किसी की कहानी है अभी तक। ठीक है, हर किसी अच्छे एस्पिरेंट, हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट की कहानी है कि डिमोटिवेशन पीक पे है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, आपका वो आदत फिर से बन जाएगा, तो आप वो कर सकते हो। बात करेंगे आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। तो देखो, हर कोई इंसान
वो ऐसा होता है जिसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं, और कुछ वीकनेसेस भी होती है, ठीक है। आपको ये जो स्ट्रेंथ आपको अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने दी है, तो इसको और ज़्यादा स्ट्रांग करना है और अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है। तो इसी सिलसिले में मैंने क्या काम किया है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए मैंने मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स अपने एप्लीकेशन में, सॉरी, मैथ्स एंड स्टैटिस का कोर्स अपने एप्लीकेशन में स्टार्ट कराया हुआ है। वो कंप्लीट भी हो चुका है, सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। कंसेप्ट उस उतना ही पढ़ना है, वो 100% सफिशेंट रहेगा, बस प्रैक्टिस खुद करो, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अभी VLW का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका भी कोर्स चल रहा है, उसका भी लगभग ऑलमोस्ट 90% सिलेबस डन है। तो रहते हैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स वहाँ पे, और मैथ्स का एक टॉपिक मेंसुरेशन वाला, जो कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे वो कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चंस, MCQ सॉल्व करेंगे, और हम एग्ज़ाम रिलेवेंट अप्रोच सीखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, किस तरीके से वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो काम किस तरीके से करता है एग्ज़ाम में। एक्चुअल में अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में सामने आता है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैं एक बारी VLW का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, अपनी पेड बैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट्स की तरफ, और हर एक टॉपिक में, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट रिलेटेड हो या VLW रिलेटेड हो, हर एक टॉपिक में बेस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, अच्छे अप्रोच के साथ करेंगे। और मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ, मोर देन 90% स्कोर करना कोई भी मसला नहीं है, इतना अगर आप करते हो। सो गाइज, फिर भी अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मुझसे थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपका कोई वीक एरिया है, किन पोर्शन से, मैथ्स से, रीजनिंग से, क्वांटस से, स्टैटिस्टिक्स से, इनसे जो भी आपका कोई टॉपिक वीक है, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आया, ठीक है, आप देखो वो यूट्यूब पे मेरे चैनल से आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको मिलता है, देन आप एक बारी जाके वहाँ पे देखो, आपको समझ आता है 100%, अगर आप सेटिस्फाई हो, देन उसके बाद आप मेरा सब्सक्रिप्शन पेड वाला ज्वाइन कर लेना मेरे एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज एकेडमी। सो बाकी यही था इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी आप मेहनत करते रहिए, आप अगर उधर इधर से भी पढ़ते हो, बस रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहिए, अपनी वीक एरियाज पे काम करो, ठीक है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस घबराने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक साथ एकजुट हो रहे, यूनाइट हो रहे हैं JKSB के धांधलियों के खिलाफ, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आप किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।